पढ़ने वाला है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। तो आइए शुरू करते हैं। अब आइए इस बॉक्स को पढ़ते हैं। अंगा's स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा वॉज गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप। ये पहली बार है जब ये अंगा पहली बार अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रही है। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र late at night to go all the way of Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her at station, told the teacher, "Do tell the children about Buddha and take them to see Sarnath as well." तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अब उन्होंने जो ट्रेन बुक करी थी वो है ना पुणे से जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की थी और वो लेट एट नाइट पे थी। तो है ना उसकी मम्मी जो उसे छोड़ने आई थी वो टीचर से कहती है कि उन्हें बुद्धा के बारे में बताना और सरनाथ के बारे में भी बताना। तो आइए देखते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा। अब पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में। सबसे पहले सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम। जो सिद्धार्थ है वो गौतम के नाम से जाने जाते हैं। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के फाउंडर है, वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर एगो। 2500 साल पहले वो पैदा हुए। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। इस समय पे लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे थे। एज यू सो इन चैप्टर 5, जैसा हमने चैप्टर 5 में देखा था। Some king in the महाजनपदास were growing more powerful. जो महाजनपदास के कुछ किंग थे वो और पावरफुल बन रहे थे। New cities were developing and life was changing in the village. लोग डेवलप हो रहे थे सिटीज में और विलेज में भी लाइफ चेंज हो रही थी। Many thinkers were trying to understand these changes in society. समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये इतने सारे चेंजेस हो क्यों रहे। They also want to try and find out the true meaning of life. और उन्हें ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ जानना था। The Buddha belonged to a small गना। जो बुद्धा थे एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे, known as the साख्य गना। उसे क्या कहते हैं? साख्य गना। And was a क्षत्रिय, और वो एक क्षत्रिय थे। When he was a young man, यानी जब वो बच्चे थे, he left the comfort of his home. उन्होंने अपने घर के कंफर्ट छोड़ दिए। In search of knowledge, ज्ञान की तलाश में। He wandered, यानी घूमते रहे for several years, कई सालों तक। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, दूसरे थिंकर्स के साथ उन्होंने बातचीत करी कि उनको क्या पता है और ऐसे। He finally decided to find his own path to realization. तो उन्होंने सोचा मुझे खुद का ही पाथ ढूंढना पड़ेगा रियलाइजेशन के लिए। एंड मेडिटेशन फॉर डे ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। अब उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे तपस्या करी जो बोध गया में है, बिहार में। Where he attending enlightenment. After that he was known as the Buddha or the wise one. उसके बाद वो बुद्धा और वाइज वन कहने जाने लगे। He then went to सरनाथ नियर वाराणसी, और सरनाथ गए जो वाराणसी के पास है। Where he taught for the first time, यानी वो पहली बार सिखाते हैं। He spent the rest of his life on traveling foot, पैरों पे ट्रैवलिंग करते हुए, going from place to place teaching people till he passed away from कुशीनारा। फिर कुशीनारा से जब तक वो पास नहीं हुए तब तक वो पढ़ाते रहे। द बुद्धा टॉट दैट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। बुद्धा कहते हैं जो लाइफ है फुल ऑफ सफरिंग है और अनहैप्पीनेस है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर्स। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है, इस वजह से। विच ऑफन कैन बी फुलफिल्ड, जो फुलफिल नहीं करी जा सकती। लेकिन समटाइम्स एवर इफ वी गेट व्हाट वी वांट,
लेकिन कभी अपन को जो चाहिए वो मिल जाता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन तब भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, क्यों? एंड वॉन्ट एवर मोर, और हमें मोर चाहिए होता है, और वॉन्ट अदर थिंग्स, यानी दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज द थर्स्ट एंड तना, यानी उन्होंने उसको प्यास के रूप में बताया। ही टॉट दैट इज कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, ये रिमूव की जा सकती है मॉडरेशन से। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, हमें काइंड होना चाहिए, एंड टू बी रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर, और हमें दूसरों की लाइफ्स को भी मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, उसमें एनिमल भी आते हैं। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, जो हमारा एक्शन है यानी कर्म, कर्मा, इंग्लिश में कर्मा लिखा है, इसका मतलब है कर्म, whether good or bad, जो गुड और बैड है, affect us both in the life and the next, इस लाइफ में भी अफेक्ट करेंगे और दूसरी लाइफ में भी करेंगे, यानी दूसरे जन्म में। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, उन्होंने किस में दिया? प्राकृत में। सो दे एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, तो उससे सब मैसेज अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ एक क्वेश्चन भी है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास, यानी वेदों को कंपोज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? तो उन्हें बोलते हैं वैदिक संस्कृत। सॉरी। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept when he said कि हमें सोचना चाहिए, simply accept, let us see how he did this। अब देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। पहले ये द स्टोरी ऑफ किशा गौतमी, स्टोरी ऑफ किशा गौतमी, हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा, ये फेमस स्टोरी है। Once there was a woman named Kisha Gautami whose son had died, जो एक किशा गौतमी नाम की औरत थी, उसका बेटा मर गया था। She was so sad that she roamed through the street of the city, crying the child with her, asking for help to bring him back to life। वो सबसे मदद मांग रही थी कि कोई मेरे बच्चे को दोबारा जिंदा कर दो। A kind man took her to the Buddha, तो एक भोला अच्छा आदमी उसे बुद्धा के पास ले गया। The Buddha said, bring me a handful mustard seeds, मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए, and I will bring your child back to life, तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस से जिंदा कर लूँगा। किशा गौतमी overjoyed and started off at once, वो जाने लगी, but the Buddha gently stopped her and add the seed must come from the house of family where nobody was died, जहाँ से कोई ना मरा हो। किशा गौतमी went from door to door, but whenever she found out of some of other father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother has died, हर कोई मरा था। अब देखो, what was the Buddha trying to teach the sorrowing mother, तो उसे वो क्या सिखाना चाहते थे कि जो जिंदा हुआ है तो वो तो मरेगा। अब उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं, मतलब अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर्स टू फिलोसफिक क्वेश्चंस, दूसरे थिंकर्स भी वो सोच रहे थे क्या करें। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या होता है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, कुछ सुनना चाहते थे कि क्यों सैक्रिफाइस होते हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, कुछ परमानेंट है यूनिवर्स में, दैट वाज लास्ट एवर आफ्टर डेथ, जो मरने के बाद भी बचता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा, उसे वो आत्मा और इंडिविजुअल सोल कहते हैं।
और आत्मा से आप समझ गए होंगे। एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल, ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, they believe that ultimately both the Atma and Brahman were one. Many of their ideas were recorded in Upanishad. इन आइडियाज को उपनिषद में लिखा गया. These are part of later Vedic text. ये लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट है. उपनिषद literally means approaching and sitting. पास और बैठो. Near. And the text contain converse between teachers and students. कन्वर्सेशन जो होती थी स्टूडेंट्स और टीचर्स में, उन्हें लिखते थे. अब यहाँ अपन ने एक चीज छोड़ दी. हाँ, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी देखते हैं. अवर centuries India particular explore of truth has come to be represented by 6 system of philosophy. 6 system of philosophy से बताए गए. These are known as वैश्य, न्याय, समझे, योगा, पूर्व, मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा. These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages से फाउंड किए गए हैं, जो है कोनोडा, गौतम, कपिल, पतंजलि, जमिना, व्यास रिस्पेक्टिवली. मतलब रिस्पेक्टिवली यानी एक ने ये फाइंड किया, एक ने ये फाइंड किया, ऐसे. This philosophy still guides scholarly discovery in the country. German-born British Indology Friedrich Max Muller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations. बहुत generations तक develop होते रहे, with contribution made by individual thinker. However, today we find an understanding harmony in their understanding of truth. पढ़ते हैं. Although they seems distance from each other, लेकिन उनको डिस्टेंस दिखती है. अब देखते हैं द वाइज बैगर, यानी एक बुद्धिमान भिखारी. Here is a dialogue based on a story from most famous उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद. आइए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. हाँ, चाणक्य और अभिप्रतावा were 2 sages who worshipped the universal soul. ये 2 sages हैं जो यूनिवर्सल सोल को पूजते हैं, पूजा करते हैं. मतलब once they sat down to eat, वो खाना खाने बैठे. A beggar came and asked from some food. एक भिखारी आया, उसने उनसे फूड मांगा. We cannot spare anything for you, चाणक्य said. वो कहता है, learn said, whom do you worship? हे साधुओ, तुम किसको पूछते हो? The beggar asked, the universal soul. अभिप्रताप replied. अभिप्रताप कहता है, हम यूनिवर्सल सोल पूछते हैं. हाँ, it means that you know that the universal soul fills the entire world. इसका मतलब तुम जानते हो कि यूनिवर्सल सोल जो है एंटायर वर्ल्ड को भरती है. यस यस वी नो दैट द sages know that. वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं. इफ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू, whom I am but a part of a world. मैं कौन हूँ? लेकिन मैं एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड हूँ. द बेगर आस्क्ड, यू स्पीक द ट्रूथ, ओ यंग ब्राह्मण. देन ओ sages, बाय you not giving me food are actually denying food for universal soul. यानी तुम मेरे को खाना नहीं देके यूनिवर्सल सोल को खाना नहीं दे रहे. The sages realized the truth
of what beggar said and shared their food with him. बांटते हैं. How did beggar convince the sages to share their food? क्या ना, तुम पूछते हो इसको तो मैं भी तो उसका पार्ट हूँ, इस तरह उसने क्या जो उसमें बताया गया है. Often ideas were present through simple dialogues. अब यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे थे ना पहले स्टूडेंट्स के डायलॉग, मतलब जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सन होता था, यहाँ तक तो ऑफन आइडिया प्रेजेंट थ्रू द सिंपल डायलॉग से प्रेजेंट है. मोस्ट उपनिषद थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा. ब्राह्मण्स और राजा ही उपनिषदिक थिंकर्स थे जो मैन थे. ठीक हो गया. Originally there is a mention of woman thinker. यहाँ पे कुछ वुमन थिंकर के भी वो है, सच एज गार्गी, जैसे गार्गी, आपला, घोषिया एंड मित्रा, हु वर फेमस फॉर द लर्निंग एंड प्रैक्टिसाइड इन डिबेट्स. इसके लिए फेमस थे. पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस. नहीं लेने दिया जाता था. वन फेमस एक्सपर्ट वॉज सत्यकाम जवाला. एक फेमस कहानी है सत्यकाम जवाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिनका नाम अपनी माँ के से पड़ा. द स्लेव वुमन जबाली. एक स्लेव वुमन जबाली. ही हैड अ डीप डिस्क्राइब टू लर्न अबाउट रियलिटी. उन्हें तीव्र इच्छा थी कि वो रियलिटी जाने. वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम. तो उन्हें एक ब्राह्मण टीचर ने लिया जो थे गौतम, एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom we learn in class 7. इसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे. पाणिनि, the grammarian. पाणिनि जो ग्रामरियन है. This was also the time when the scholars were at work. One of the most famous Panini who prepared a grammar for Sanskrit, जो संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर कर रही थी. He arranged the vowels and consonants in a special order and then used in create formulas like those find algebra. यानी इन्होंने क्या किया, संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर करी. जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी की ग्रामर होती है, ऐसे संस्कृत की ग्रामर भी होगी ना फिर, वैदिक संस्कृत वगैरह की. तो उन्होंने वॉवल्स वगैरह की. ही यूज दिस एंड राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्मूलाज अराउंड 3000 ईयर्स अगो. तो आगे देख. चलिए दोस्तों, अब देखते जैनिज्म के बारे में. द लास्ट एंड 24th thinker of the Jainism, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time 2500 years ago. जब उन्होंने भी तभी फैलाने चालू किए थे. He was a क्षत्रिय prince of Lichha of a group that was a part of वज्जी संघा, जो वज्जी संघा का पार्ट था. About which you read in chapter 5, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था. At the age of 30, he left home and went to live in the forest. जंगलों में रहने लगे. For 12 years he led a hard and lonely life. Hard lonely life जी. At the end of which he attained enlightenment. He taught a simple doctrine. उन्होंने एक simple doctrine करी. Men and women who wish to know the truth must leave their homes. घर छोड़ दो. They must follow very strict rules और अहिंसा के वो हार्ड रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, स्ट्रिक्ट रूल्स, which means not hurting or killing animals. Being sad, Mahavir longed to live to all things life is dear. सब लोगों को अपनी जान प्यारी है. Ordinary people could understand the teaching of Mahavir and his follow because they used प्रकृति. उन्होंने भी प्रकृति यूज करी. There were several forms of प्रकृति.
यहाँ प्रकृत के भी सेवरल फॉर्म्स है, यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री होती है। जैसे रुपए होते हैं वो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर अलग अलग टाइप के होते हैं ना, एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड। जैसे अब इंडियन रुपीज़ है तो उन्हें इंडियन रुपीज़ कहा जाएगा। अपन यहाँ पे रुपए ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी कंट्री में बोलेंगे तो वो बोलेंगे इंडियन रुपए ऐसे। फॉर एग्जाम्पल द प्रकृत स्पोकन इन मगधा आर नोन एज मगधी, उसे मगधी कहते हैं। ये नाम भी चेंज हो गया बिल्कुल ही। Follower of Mavi who were known as Jainis had to lead very simple living, begging for food, भीख मांगना खाने के लिए। They had to outside honest and were especially asked to not to steal, चोरी नहीं करनी। Also they had to observe celibacy and man had to give everything including her clothes, उन्हें सब देते हैं ना, अपने क्लोथ्स भी इंक्लूड है उसमें। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना। नेदर लिव थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, लर्न करें। मैनी मोर रिमाइंड बिहाइंड एंड सपोर्ट दोज who become monks and nuns, provide them food, उन्हें वो प्रोवाइड करता है फूड। Jainism supported mainly by trader, farmer had to kill, फार्मर के लिए हार्ड होता क्योंकि who had to kill insect to protect their crops, found it more difficult to follow the rules over 100 years. Jainism spread to different part of North India, पहला and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teaching of Mahavir and his followers were transmitted orally of several centuries. They were written down in the form of which they are presently available in a place called Balwa in Gujarat about 1500 years ago. See map 1 page 87. देखो the Sangh, both the Mahavir and Buddha felt with only those who left their homes could gain true knowledge. उन्हें सच्चा ज्ञान मिल सकता है। They are in form of stay together in the Sangh and a society of those who left their homes. तो उन्होंने अपने संघ बनाए जिसमें वो रहते थे। The rules made of Buddhist Sangh were written down in book of विनय पिटाका, एक विनय पिटाका नाम की बुक में लिखा गया है। From this we know that there were spread branches for man and woman, separate branches from man and woman. All men could join the Sangh. However, children had take the permission of the parents and slaves. की परमिशन लेनी होती है। देखो मैन आराम से ले सकते हैं, जो चिल्ड्रन है उन्हें पेरेंट्स की परमिशन लेनी है। दैट ऑफ देयर मास्टर, दोज हु वर्क इन द किंग हैड टू टेक परमिशन, एंड डिबेटर एंड क्रेडिटर से परमिशन लेनी होती है। वुमन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन। मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ लीड सिंपल लाइफ, वो आसान सी जिंदगी जीते। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द time and went to cities and villages to beg for food. खाना भीख मांगने जाते cities में during fixed hours, कुछ fixed hours के लिए। That is why they were known as bhikshus. The Prakrit word to Rikras and bhikshus. They taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrel and that took place with the Sangh. quarrel भी सुलझाते थे यानी झगड़े। Those who joined the Sangh include Brahman, Kshatriya, merchant, laborer, barber, slave. Many of them
brought down by teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describe their life of Sangha. कुछ beautiful poem उनकी लाइफ भी दर्शाती है. अब ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं. List the two ways in which Sangha described in the lesson was different from the mentioned chapter 5 were their similarities. ये मेरे को आपको बताया नहीं था. चलो इसमें क्वेश्चन आ गया कि अपन ने जो पहला वाला संघ पढ़ा था और ये जो था ये कैसे डिफरेंट है. देखो उसमें वो वाला जो संघ था उसमें बहुत सारे राजा थे जो एक साथ मिलके राज्य चलाते थे, डिस्कशन लेते थे, फिर काम करते थे. और ये वो जगह है जहाँ लोग मेडिटेट करते हैं, भीख मांग के खाते हैं और एक जगह. ठीक है, तो ये उनका संघ हो गया बुद्धिस्ट वाला. और ये राज्य वाला, ये भी दूसरे संघ से बिलोंग करते थे. फिर इन्होंने जो संघ बना है वो डिफरेंट है. Vihars, to being with both Jainis and Buddhist monks, went from place to place throughout the year, teaching people. लोगों को टीच करने लगे. The only time they stayed in one place was during the rainy season. रेनी सीजन में वो रुकते थे when it was very difficult to travel, जिसमें ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होता था. Then their supporters built temporary shelters. तो जो उनके सपोर्टर्स थे जो उनके साथ जाते वो शेल्टर्स बना देते फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स या नेचुरल केव्स में इन हिली एरिया में. तो एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्ट ऑफ भिक्षुस एंड भिक्षुनीज एंड दे themselves felt to need for more permanent settlements. फिर उन्हें लगा कि उन्हें और परमानेंट सेटलमेंट्स चाहिए, शेल्टर चाहिए. एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट. तो मोनेस्ट्रीज बनाने लगे. दीज वर नोन एज विहार. द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ wood and then bricks, some of even in caves that were dug out in hill, especially in western India में. Okay. A Buddhist text tells us just a water of river lose their name and spread, then they flow into a mighty ocean. एक रिवर अपनी पहचान खो देती है जब वो एक ओशन में जाके मिल जाती है. So the word and rank of family forgot when the follower Buddha joined in ordinary of monks. यानी इनके कहने का मतलब है कि जो वो वर्ण बना दिए गए थे, तो फिर जब ये बुद्धिस्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे यहाँ कोई वर्ण नहीं है. ठीक है. वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट. जो रिच मर्चेंट्स थे वो दे देते, और लैंड ओनर होता है वो दे देता है. और द किंग, द लोकल people came with gifts of food, clothing and medicine for bhikshus and bhikshunis. In return they taught the people. और लोगों को सिखाते. Over the century Buddhism spread to many parts of subcontinent and beyond. फैलता रहा. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism developed. This had two distinct feature. Earlier in Buddha presence was shown by using certain Sangha se. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of people tree. Now statues of Buddha were made. Many of these were made in Mathura, while others were made in Taxila. Okay. These second changes of belief of Buddhist, these were support to person who had
तो अब पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ। आश्रम जो में है, जो भी पढ़ा, आश्रम मीन्स अ स्टेज ऑफ लाइफ। आश्रम जो है जिसका मतलब है एक स्टेज ऑफ लाइफ। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संविनय। Brahman, Kshatriya and Vaishya were expected to lead simple lives and study the Vedic during the early of their life. Brahmacharya. Then they stayed married and lived a household grihasthashram. Then they had to live in the forest and meditate. Vaनप्रस्थ ashram or finally give up everything and become Sampradaya ashram. The system of ashram allowed a person to spend some part of their lives in meditation. In what way was the system of ashram different from life of the संघ? उसमें लोग मेडिटेट करते और भीख मांगते, और इसमें जो है सारे वो है स्टेजेस है कि कब ऐसे तपस्या करनी और सब। और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लिखा गया, शूद्र का लेखन नहीं है, ये भी डिफरेंट है, उसमें सबका है। अटेंडिंग अलाइनमेंट, और ये वो वाले आश्रम नहीं थे जो भी अपन पढ़ते हैं कि उन आश्रम में, वो वाले आश्रम वैसे थे कि मेडिटेट करते हैं और अपने काम खुद करते हैं, वो वाले आश्रम अलग थे जो भी अपन पढ़ते हैं ना। अटेंडिंग अलाइनमेंट, वंस दे अटेंडिंग alignment they could live in a complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remain in the world of teach and help other people. The worship of Buddhists become very popular and spread throughout the Central Asia में भी गई, चाइना, लेटर कोरिया एंड जापान, इन सब में भी बौद्ध धर्म है। Buddhism spread in western and southern India where dozens of caves were hollowed out hills of bhikshus to live in. जब इन्होंने पढ़ा ना क्या ना वो ऐसा मतलब वो उनको वो दे देते थे लैंड वगैरह, वो जो थे ना वो अब मिलते हैं। Buddhism also spreads south eastwards. Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of South Asia include Hindus. The old form of Buddhism known as Buddhism was more popular in these areas. ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है तो वो भी आप कर लीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो और इनको पढ़ने में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।